यह एक सामान्य घटना है जिसे कम से कम एक बार अपने जीवन में हर दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है। जब आप एक ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाते हैं तो क्या करना है? यह सुनिश्चित करना एक पुलिस अधिकारी का काम है कि एक समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखा जाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए वे साधनों और कभी-कभी जबरदस्ती, हालांकि अपरिहार्य शक्तियों के साथ लैस है। यही सिद्धांत ट्रैफिक पुलिस पर लागू होता है। ट्रैफिक पुलिस का प्राथमिक ड्यूटी ट्रैफिक की निर्विघ्न गति को सुनिश्चित करने और किसी भी नियम को तोड़ने से रोकना है। हालांकि ऐसे समय होते हैं जब आपको किसी स्पष्ट कारण के लिए पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है। इस परिदृश्य में यह जानना उचित है कि आपके अधिकार क्या है और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपको क्यों रोका गया है? एक ट्रैफिक अधिकारी किसी भी समय और किसी भी प्रकार के संदेह के किसी भी कारण से एक वाहन को रोक सकता है, चाहे वो आपके ड्राइविंग पर आशंका है, ट्रैफिक उल्लंघन या किसी अन्य अपराध का संदेह है। चलिए अब जानते हैं ट्रैफिक अधिकारी के अधिकार। एक ट्रैफिक अधिकारी को आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करने और अन्य आवश्यक वाहन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है, जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, वैध पीयूसी प्रमाण पत्र और फिटनेस परमिट। ये मूल दस्तावेज साथ रखना और मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना उचित होता है। आपकी ओर से किसी भी प्रकार की असफलता से फाइन या गिरफ्तारी और अदालत की कार्यवाही हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो वह आपके ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वाहन दस्तावेजों को जब्त कर सकता है। ऐसे पुलिस अधिकारी व्यक्ति को लाइसेंस के समर्पण की एक अस्थायी पावती प्रदान करेगा। इस तरह की रसीद धारक को जब तक लाइसेंस वापस नहीं किया जाता है या स्वीकृत रसीद स्पेसिफाइड डेट तक वाहन चलाने के लिए अधिकृत करेगी। यदि वह आपको निर्देश देता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल की परवाह किए बिना उनका पालन करना आपका कर्तव्य है। यदि आप अपने लाइसेंस, परमिट और प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चला रहा है या यदि आपका वाहन पंजीकृत नहीं है तो एक पुलिस अधिकारी को आपके वाहन को जब्त करने और रोकने का अधिकार है। एक वर्दी में पुलिस अधिकारी आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है यदि आप उसकी उपस्थिति में अपराध कर रहे हैं, जैसे खतरनाक तरीके से या शराब के प्रभाव में ड्राइविंग या विदाउट ऑथराइजेशन वाहन का उपयोग। जब आपको रोक लिया जाए तो क्या करें? जब आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा सिग्नल किया जाता है तो आप रुक जाइए और अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करें। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। आप उसे रोकने का कारण पूछ सकते हैं। हालांकि आपको तर्क में नहीं जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नियम को तोड़ने के पीछे कोई वास्तविक कारण है तो उस अधिकारी को समझाइए। अगर आपने कोई गलती कर ली है तो अधिकारी को इसे स्पष्ट रूप से समझाइए और उसकी क्षमा मांगे। शिष्टाचार के साथ पेश आने पर वह आपको चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। पुलिस कर्मियों या प्रभावशाली लोगों के नामों का प्रयोग न करें। अगर पुलिस अधिकारी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लेता है तो आप उस पुलिस अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका लाइसेंस जब्त किया गया था उनको जमानत देकर अपराध तय कर सकते हैं। अन्यथा आपको अदालत से नोटिस दिया जाएगा। यदि आप अदालत में पेश होने में विफल रहते हैं तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अगर पुलिस अधिकारी रैंक उपनिरीक्षक या उसके ऊपर के एक अधिकारी है तो आप ठीक भुगतान करके मौके पर अपराध तय कर सकते हैं। जब एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा परेशान किया जाए तो क्या करें? कभी एक पुलिस अधिकारी की अवैध मांगों के शिकार न हो। उसे अपना लाइसेंस जब्त करने दे। ट्रैफिक अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयोग न करें। उसकी बकल संख्या या नाम जिसका उल्लेख उसकी शर्ट की प्लेट पर होता है वो नोट करें। यदि उनके पास एक शर्ट की प्लेट नहीं है तो आप उनका पहचान पत्र मांग सकते हैं। यदि वह अपना पहचान पत्र प्रदान करने में विफल रहते हैं तो उसे अपने दस्तावेज न दें। आप इस घटना के बारे में सभी विवरणों को इंगित करने वाली एक विशिष्ट शिकायत के साथ ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसमें संबंधित पुलिस अधिकारी के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। यह शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजने के लिए वांछनीय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।